मैं गधा नहीं हूँ जिम में जो वजन उठाने आता हूँ। मेन गोल मेरा रहता है कि मेरे को अपनी मसल्स को ब्रेक डाउन करना है, फिर उनको रिपेयर करना है। साथ चलो, मेरा 18 पहुंचा, जिस भाई का 14 है उसका 15-16, 2 इंच हर किसी का बढ़ जाएगा 6 से 7 महीने के अंदर। मेरे साथ चलना। फिर आपको लड़ाइयाँ देखनी है तो वो मेरे चैनल पे नहीं मिलने वाली, गाली गलौज देखनी है वो मेरे को चैनल पे नहीं मिलने वाली। तो स्वागत है आपका चौधरी फिटनेस में। और बहुत सारे लोग मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैं फिटनेस का जो मेरा कंटेंट है, जो एक्सरसाइजेस वगैरह है, वो थोड़ा सा अपलोड कम कर रहा हूँ। गाइस, उसके पीछे एक रीज़न ये था कि लास्ट 2 महीने पहले मेरे को टेनिस एल्बो हुआ था राइट हैंड में, एंड जिसकी वजह से मैं फिर लेग्स के वर्कआउट को ज़्यादा परफॉर्म करने लग गया था रेदर देन अपर बॉडी। और उस वजह से ये हुआ कि मैं लगातार लेग्स ट्रेनिंग करता चला गया, और मेरा जो राइट लेग था उसमें बचपन में मेरे एक बार फ्रैक्चर भी आया था, तो उस वजह से फिर मेरे लेग में प्रॉब्लम आ गई थी। ग्रीन लिम्फ फ्रैक्चर जिसको बोलते हैं वो आ गया था, हड्डी अपनी जगह से मूव कर गई थी। तो मेरे को थोड़ा बहुत डॉक्टर ने वैसे तो 5-6 महीने का रेस्ट बोला हुआ है अभी भी, लेकिन अभी 2 महीने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। वर्कआउट मैंने नहीं मिस किया, डाइट मैंने अपनी मिस नहीं करी थी, मैं मिक्स ट्रेनिंग कर रहा था। आप लोगों ने देखा होगा रेगुलरली मैं दूसरी जिम में जा रहा था। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे को कुछ वजह से फरीदाबाद से भी शिफ्ट होना पड़ गया था 2 महीने के लिए, जिससे मेरा वर्कआउट टाइगर में या सीआर में नहीं हो पाया था। आज संडे, आज सीआर आया हूँ, आज फर्स्ट डे रहेगा मेरा फरीदाबाद में जिम करने का। और आप लोगों को एक तरीके से यहाँ से फायदा ये मिलेगा कि अब मैं एक तरीके से बिल्कुल आप लोगों के साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ। मतलब मैं अभी जो 100-120 की बेंच परफॉर्म कर रहा था उनको ना परफॉर्म करके मैं अपने कोर को पकड़ूंगा, 20 किलो 40 किलो को। जो भी मेरे बिगनर्स हैं उनको यहाँ से बहुत फायदा ये मिलेगा कि वो मेरे साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर पहले सेट से पहले अपने वार्म अप सेट्स कंप्लीट कर लूँगा। एक सेट खाली रॉड से, फिर 2.5 किलो से, फिर 5 किलो से। ये मेरा पैटर्न हमेशा रहता है। अलग चीज़ होती है, बॉडी को खोल लिया मैंने, अपने जॉइंट्स को ओपन कर लिया, उसके बाद जो भी मेरी पहली एक्सरसाइज रहती है उसके बाद उस एक्सरसाइज को करने से पहले आप उस एक्सरसाइज में कंफर्टेबल हो जाओ। जो गलती करते हैं ना बिगनर्स की, हाँ मेरी अगर बेंच 10 किलो से स्टार्ट होती, फॉर एग्जांपल मैं नया बिगनर हूँ आज की डेट में, और मैं दोनों तरफ 20-20 किलो मार सकता हूँ, तो हम करते क्या, 10 किलो लगा दिया पहले सेट में, फिर 15-15, फिर 20-20, 3 सेट हो गए, डेड हो गया। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। आप अगर ये सोच रहे हो कि आपने 3 सेट बहुत अच्छे लगाए, वो बहुत बेकार सेट्स होते हैं। पहले आप प्रॉपर अपने चेस्ट को, फाइबर्स को ओपन करो, वार्म अप दो अच्छा, खाली रॉड से कम 2-3 सेट मारो, ताकि आपकी बॉडी तैयार हो जाए हैवी लोड के लिए। बहुत लंबे टाइम से 5-5.5 साल से रेगुलरली ट्रेनिंग कर रहा था। आप ये हार्डकोर लगा लो कि 5 साल में मैंने लिटरली 5 दिन भी जिम की छुट्टी नहीं ली होगी। अगर बीच में कोई एक्सीडेंट या फ्रैक्चर हो गया वो अलग चीज़ होती है, अपनी मर्जी से मैंने बहुत कम छुट्टियां ली हैं। तो यही मेरा मतलब वो था कि मैं इतना टाइम तक एक्सरसाइज करे जा रहा था, एक छोटा सा एक ब्रेक लेना था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मैं एयरटेल में नेटवर्क इंजीनियर हूँ, तो मेरे को एक ऑप्शन भी मिला था कि मेरे को थोड़ा सा अपने ऑफिस की तरफ एनकोर करना था थोड़ा ज़्यादा। तो इसलिए मैं गुड़गांव में शिफ्ट हुआ है, ताकि मैं ऑफिस की तरफ ज़्यादा फोकस कर सकूँ रैदर देन मैं बॉडी बिल्डिंग। इसको तो मैं पूरी लाइफ खींच सकता हूँ, मेरा लाइफस्टाइल है, लेकिन एक बार करियर बन जाएगा उसके बाद बॉडी तो मैं आराम से बना दूंगा। पहला सेट 10-10 किलो दोनों तरफ, मैं इसके 20 से 22 रैप निकालता था 2 महीने पहले। हालांकि मैंने उस जिम में भी ट्रेन करा है 20 से 22 रैप ही, लेकिन वहाँ के वेट में और यहाँ के में थोड़ा डिफरेंस है। देखते हैं कितने रैप निकलते हैं। और थी बहुत सारे भाई पूछते हैं कि मैं जो बेंच का रहता है वो मैं 120, 130, 140 किलो आराम से परफॉर्म कैसे कर लेता हूँ। देखो उसके पीछे बहुत बैकग्राउंड ट्रेनिंग है, 80, 90 और 100 किलो से। और वो जो ट्रेनिंग है ना 100 किलो तक भी, वो 8 से 12 रैप की ट्रेनिंग है, वो 1 रैप मैक्स या फिर ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी मैं वेट कैटेगरी में वेट मारता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ बढ़ाने से पहले। फॉर एग्जाम्पल आज मैं 100 किलो के 8 रैप जब मार लूंगा ना, तो मैं 105 की तरफ मूव करूंगा, और एल्स मेरे को 105 पे जाने का कोई फायदा नहीं है। और ये जो लिटरली बोलूंगा, जो ये लिटरली चूतिया बंदे हैं ना जिम वाले, लिटरली मैं बोलूंगा उनको गाली देके, ये जो चूतिया बंदे हैं ना जिम वाले, जो कि 120 130 लगा लेते हैं और फिर बंदे से बोलेंगे ऊपर हाथ रख लो, जब वो बंदा ऊपर खींच रहा होता है उनकी ट्राइसेप मसल खिंच रही होती है, साफ दिख रहा होता है कि अगर रॉड पे 120 किलो है तो 70 से 80 किलो तो ऊपर वाला खींच लेता है यार। आपको पता भी नहीं चलता कि आपको सामने वाला बंदा कितना वेट खींच रहा है। सेल्फ 8 रैप जिस वेट पे आपके लग जाए, उस पर 5 किलो फिर आगे वही बढ़ाना, यही मेरा फंडा बेंच पे चलता है। मैं 18-20 रैप निकाले हैं, इनको मैं कम करता जाऊंगा। जैसे ही मैं 8 पे पहुंचूंगा कि 8 मेरे फेलियर हो गए हैं, वहां पे मैं ट्राई करूंगा एक 2.5-2.5 किलो बढ़ा लूं, वहां भी 8 रैप होगा, फिर 2.5-2.5 किलो बढ़ाता चला जाऊंगा 8 रैप तक। 1 रैप मैक्स या फिर 1-2-3 रैप जो होते हैं वो मेरे हैवी डेज में होते हैं, कि महीने में एक बार अपने आप को स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। 15-15 किलो है, ट्राई रहेगा 15 से 16 रेपिटेशन का।
5-5 किलो बढ़ाते जा रहा हूँ मैं, यानी अब 20-20 किलो दोनों तरफ और 2-2 रैप कम, यानी पहले सेट में 18 रैप 16, अब मैं ट्राई करूँगा मेरे 14 रैप आए। अभी मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि मेरी बॉडी उतना अलाउ नहीं कर पा रही कि मैं 100 किलो या 80 किलो लगाऊं, और शायद 8 रैप आ भी जाए, बट अगर मसल में टेंशन नहीं आई मेरे तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है उसको परफॉर्म करने का। तो 25-25 किलो ये मेरा आखिरी सेट रहेगा। कोई बात नहीं, वेट बहुत कम लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए एटलीस्ट मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। मेरा मेन गोल यहाँ पर मसल को, फाइबर्स को ब्रेक डाउन है, वजन मारना नहीं है। मैं गधा नहीं हूँ जिम में जो वजन उठाने आता हूँ। मेन गोल मेरा रहता है कि मेरे को अपनी मसल्स को ब्रेक डाउन करना है, फिर उनको रिपेयर करना है। लास्ट सेट 8 से 10 रैप। तो अगली साइज रहेगी मेरे डंबल प्रेसेस स्ट्रेट बेंच पे। 3 सेट लगाऊंगा इसके और कोशिश होगी 15 से 16 रैप, 12 से 14 और 8 से 10 रैप। ये मैंने आपको हर सेट के रैप बताए हैं। स्टार्ट करूंगा 20 किलो से, देखते हैं एंड कहाँ पर होता है। तो मैं अपना फेलियर क्यों दिखा रहा हूँ? अगर सक्सेस दिखा रहा हूँ तो फेलियर दिखाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके। जो लोग जिम से हार चुके हैं, जिनको थोड़ा बहुत पागल बनाया गया सत्तू के नाम पे, और फिर वो जिम गए, रिजल्ट्स नहीं आए, फिर वापस घर बैठ गए हैं, रीस्टार्ट अगेन, वापस एक्सरसाइज स्टार्ट करो, चाहे कोई भी हो, चाहे जिम हो, चाहे कोई भी एक्सरसाइज, सपाटी हो, चाहे कुछ भी हो। आ गए, देखता हूँ 30 किलो से 8 रैप आते हैं नहीं आते। अगर आ भी गए तो कोशिश करूँगा 8 से 10 पुश कर दूँ। 3 ही सेट लगाऊंगा इसके अभी फ़िलहाल, क्योंकि बॉडी अलाउ नहीं कर रही है अभी कि उस लेवल पे जाके बॉडी को ब्रेक डाउन करूँ। 3-4 और निकाल देता। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो 35 भी आराम से लिफ्ट कर सकता हूँ और 40 भी उठा दूंगा मैं, 2-3 रैप आराम से आ जाएंगे। बट बॉडी शायद इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाएगी क्योंकि मेरी बॉडी में भी उतना प्रोटीन जा नहीं रहा था। फॉर एग्जांपल मैं पहले 2 महीने पहले जो था, मेरा गोल होता था 150 टू 180 प्रोटीन लेना ही है, पर जॉब की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से मेरा कई डेज तो ऐसे गए हैं 80 से 100 ग्राम भी गया है। तो बॉडी मेरी बहुत डाउन आई है, मैं वो खुद एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मिलके आगे चलेंगे साथ में। यही आपको भी फ़ायदा होने वाला है इसी चीज़ का कि आप मेरे साथ ट्रेनिंग कर सकते हो, मेरे साथ ग्रो कर सकते हो। फ्रॉम स्ट्रेट बेंच पुश करी थी, वहाँ पे आपने वार्म अप के 2-3 सेट एक्स्ट्रा लिए थे पहले स्टार्टिंग में। यहाँ पर वार्म अप कोई ज़रूरत नहीं है। जो कोशिश रहेगी कि 12 से 14 रैप से स्टार्ट करना है, 12-14 12-14, फिर 1-1 2 रैप कम कर जाना, 5-5 किलो वेट बढ़ाते जाना। परफॉर्म कर रहा हूँ 4 सेट, 12 से 14 12 से 14, 2-2 रैप कम, वेट बढ़ा देना। फिर मशीन पर 2 फायदे मिल जाते हैं मेरे को एक्स्ट्रा। एक तो मेरे को कॉन्ट्रैक्शन अच्छा मिल जाता है, प्लस 1 से 2 रैप मैं एक्स्ट्रा निकाल लेता हूँ जस्ट बिकॉज मेरे पीछे कोई खड़ा नहीं है, तो डंबल में सपोर्ट नहीं ले पाता किसी से। जब मेरा फेलियर आ जाएगा, फेलियर के बाद मैं रैप नहीं निकाल पाऊंगा। यहाँ पर मैं फेलियर के बाद भी 1-2 रैप ट्राई कर सकता हूँ। हाउ माई लास्ट सेट गोस, पूरा सेट दिखाऊंगा, समझ जाना कि जब चेस्ट एक्सरसाइज खत्म होने वाली हो तो लास्ट एक्सरसाइज या लास्ट सेकंड एक्सरसाइज में एक बार फेलियर जरूर अचीव करना। सेट जो लास्ट बोला जाता है कि 8 से 10 रैप निकालने हैं, कई बार एक्स्ट्रा जाना एक सेट और ये फेलियर रैप निकालने की कोशिश करना, जिसमें 8 से 10 रैप आपने खुद निकाले, 5 से 6 रैप आपने अपने आप को पुश दिया, और 2-3 रैप जब खत्म हो चुका है शरीर, 2-3 रैप तब निकालना। एक्सरसाइज वाइंड अप कर देना, घर के जाना, प्रोटीन पी लेना, सो जाना। लास्ट एक्सरसाइज फॉर माई लोअर चेस्ट विल बी दी केबल क्रॉस ओवर। हर जिम में इजीली अवेलेबल है, गलत मत परफॉर्म करा करो। दिखा देता हूँ एक बार मैंने जो बेसिक गलतियाँ देखी हैं। देखो यार, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम लोग वेट उठा लेते हैं और ये यार आपका मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन जब चेस्ट पे है ही नहीं, तो आप क्या झूले झुला रहे हो उस मशीन के साथ। तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है मसल फाइबर्स को एक्टिवेट करने के लिए और अपने आप को फेलियर दिलाने के लिए तो सबसे बेस्ट है। एक बार
फंडा क्या है इसका, एक पैर आगे एक पैर पीछे, चेस्ट आउट, लोअर बैक टक्ड इन। जितना अच्छा मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन रखोगे उतना ही ज़्यादा चेस्ट पे आएगी आप लोगों के। ट्राई करना 3 सेट या 4 सेट इसके लास्ट में लगाने की, और पूरी की पूरी मसल आपकी अच्छी खासी फ्लफ हो जाएगी। यहाँ पर चेस्ट का वर्कआउट खत्म हुआ। चेस्ट के बाद मैं कवर करूँगा बाइसेप्स। सिर्फ और सिर्फ हमारा प्लान ये रहेगा शेड्यूल, मंडे को जो हम चेस्ट और बाइसेप लगाते हैं, बाइसेप छोटी मसल होगी, हम 2 ही एक्सरसाइज ट्रेन करेंगे जो मेजर आती हैं। ट्यूसडे को बैक के साथ ट्राइसेप लेंगे 2 एक्सरसाइज, वेडनेसडे को लेग्स, थर्सडे को शोल्डर्स, फ्राइडे को हमारा बिग आर्म्स डे आ जाएगा जिसमें आर्म्स की हम 6 से 7 एक्सरसाइज प्रॉपर करेंगे। एक्सरसाइज विल बी प्रीचर कर्ल्स एंड डंबल से हैमर कर्ल्स। 2 एक्सरसाइज हम लोग परफॉर्म करेंगे आज। ये 2 एक्सरसाइज मैं फ्राइडे को परफॉर्म नहीं करूंगा, इनसे हटके एक्सरसाइज परफॉर्म करूंगा। आज इन दोनों पे लोड उठा देना जितना उठाना है। फ्राइडे को प्रीचर नहीं करने वाले हम, हैमर कर्ल्स डंबल से नहीं करने वाले, प्रीचर कर्ल हम रॉड से नहीं करने वाले, वो हम अलग करेंगे। सारा को समझ जाओगे आप कि कैसे हमारी ट्रेनिंग फंडा चल रहा है ये वाला। प्रीचर कर्ल 3 से 4 सेट, एक बार फॉर्म चेक कर लेना। अप, स्लो, ये मत करना, आधा। किसको दिखा रहे हो? अब दिखा भी रहे हो किसी को, दिखा दो। घर जाके जब शीशे के आगे खुद को दिखाओगे तो गलत फील होगा ना, इसलिए बेटर है पूरा कॉन्ट्रैक्शन 12 रेप। साइज गिरने नहीं दिया, दिख नहीं रहा होगा। मेरा साइज था अप्रोक्सीमेटली 17, अभी भी आई थिंक 16.5 या 6 ही है। 17 पहुंच गया था एक टाइम पे, यहाँ से जस्ट जाने से पहले। अभी डाउन इसलिए आ गया है थोड़ा सा डाइट की वजह से, पर बहुत जल्दी। अब मेरा जो नेक्स्ट गोल है कि बाय 4 दिसंबर इसको 18 से 19 इंच खींचना है। साथ चलो, मेरा 18 पहुंचा, जिस भाई का 14 है उसका 15-16, 2 इंच हर किसी का बढ़ जाएगा। 6 से 7 महीने के अंदर मेरे साथ चलना, जरूर बढ़वा के दूंगा। अगली एक्सरसाइज हैमर कर्ल्स, 4 सेट 12 से 14 रेपिटेशन। बाइसेप की एक्सरसाइज में 12 से 14 रेपिटेशन सेम रहेंगे, 4-4 सेट दोनों के। यहाँ पर मेरा वर्कआउट खत्म होता है पहले दिन का। एक लंबे ब्रेक के बाद मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम वापस से स्टार्ट किया। चेस्ट और ट्राइसेप्स, चेस्ट और बाइसेप्स मैंने आप लोगों के लिए कवर किया। बहुत ही बेसिक 5 और 2 एक्सरसाइज का पैटर्न था ये वाला, इसको जरूर फॉलो करना एक बार। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं आप लोगों से चाहता हूँ जो आगे सीरीज स्टार्ट होने वाली है व्लॉगिंग की, मैं उसमें कोशिश करूँगा पूरे 25 से 30 दिन के आपको रेगुलर व्लॉग्स दिखाऊँ। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, मैंने इंस्टा पे पोल भी डाला था कि आप लोग क्या देखना चाहते हो उसके अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। मेरा एक तो डाइट और वर्कआउट तो रहेगा उसके अंदर। उसके अलावा आप मेरे क्या देखना चाहते हो, मेरी फैमिली को, मेरे व्हीकल्स को, मेरी जॉब प्रोफेशन को, जो भी आप देखना चाहते हो उन ब्लॉग्स के अंदर डाइट वर्कआउट फैट लॉस की जो सीरीज़ रहेगी वो एकदम चलती रहेगी। उसके अलावा आपको और क्या देखना है, फॉर आवर पर्सनल कनेक्ट, ताकि फैमिली की तरह एक बिल्कुल मैं आपको ट्रीट करता हूँ। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से कुछ भी छुपाने में कि मैं कैसा करेक्टर हूँ, क्या मेरा नेचर है, क्या मेरी फैमिली है, क्या मेरी फैमिली बैकग्राउंड है। जो भी आप जानना चाहते हो मेरे बारे में, एक बार अगर आप कमेंट सेक्शन में सिंगल कमेंट भी रहेगा किसी बंदे का, आई विल जॉट इट डाउन, कि मैं उसे नोट डाउन करूँगा एंड मैं उसे अपने व्लॉग्स में कभी ना कभी जरूर शेयर करूँगा। 30 दिन के व्लॉग्स होंगे, बहुत लंबा टाइम पीरियड होगा व्लॉगिंग का, तो उसके अंदर सब कुछ इनकलकेट हो जाएगा। सपोर्ट चाहिए मुझे सिर्फ आप लोगों का। अभी फिलहाल हम 2000 की फैमिली पूरी हो चुकी है। मैं किसी भी बंदे को ये नहीं बोलता कि वो मेरा फॉलोअर या मेरा सब्सक्राइबर है। जो बंदा भी मेरे को अगर देख रहा है तो वो मेरा फैमिली मेम्बर है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ, मेरे को आप लोगों से कोई पैसा नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डे से मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि मेरा मूवमेंट है कि हर बंदा जो मेरी फैमिली के अंदर आएगा, जो मेरे यूट्यूब पे मुझे फॉलो करता हुआ आएगा, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे को देखकर कुछ ना कुछ सीखे। मसाला चाहिए या फिर आपको लड़ाइयाँ देखनी है तो वो मेरे चैनल पे नहीं मिलने वाली, गाली गलौज देखनी है वो मेरे को चैनल पे नहीं मिलने वाली। हाँ, थोड़ी बहुत रोस्टिंग जो मैं करता हूँ वो भी नॉन अब्यूजिव होती है। वो रोस्टिंग भी उन लोगों के लिए होती है या तो वो सोसाइटी पे गलत इंपैक्ट डाल रहा है, जैसे मैं टैटू का डाला था कि वो अश्लीलता फैला रहा है बंदा, या फिर कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो आप लोगों की इमोशंस के साथ, आप लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, तो मैं उनको एक्सपोज करता हूँ एक रोस्टिंग के वे में, जो मेरा पैटर्न रहता है, या फिर एक्सरसाइजेस और डाइट तो आपको बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ना तो गाली गलौज, ना कोई लड़ाई झगड़ा मिलने वाला। लड़ाई झगड़ा देखना है तो भाई बहुत आजकल मारधाड़ चल रही है, बहुत ही लफड़े चल रहे हैं, जाके वहाँ देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं एक भी सेकंड आप लोगों को कभी खराब नहीं करूँगा वीडियो के अंदर।
प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो प्रॉपर जिसको हम कंटेंट बोल सकते हैं, वही आपको मिलेगा, यानी इज्जत का काम आपको देखने को मिलेगा। ये था भाई आज का वीडियो, जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन किया आपको कि मैं कहाँ गायब था अपने वर्कआउट से, क्यों मैं वर्कआउट वीडियोस को शूट नहीं कर पा रहा था। पूरी सीरीज और व्लॉगिंग बहुत जल्दी आपको चैनल में मिलने वाली है। लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना वीडियो का। पार्ट फ्रॉम दिस कमेंट मुझे जरूर चाहिए कि आप लोग मेरी ब्लॉगिंग से अंदर क्या देखना चाहते हो, एंड ये वीडियो को जितना हो सके आगे फैलाओ, थोड़ा सा अपने भाई को सपोर्ट दिखाओ। नीचे आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि आपको सारे के सारे आगे वीडियोस लाइंड अप जैसे ही मैं डालूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको वीडियो देखने के लिए।